my children now. Yeah. तो मैं बोला कभी आप ऐसा ना सुन. Did you feel like a man that day? I not man that day. I felt like एक गुरु शिष्य को, मतलब मैंने उनमें गुरु देखा अपना, और उनकी हर बात आज मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर he was so right and he's so right till today. वो very futuristic, very practical man. No emotion, no relationship outside, no eating food outside, कहीं नहीं खाना, कोई दोस्ती नहीं, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, कुछ नहीं, उनको पसंद ही नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति का यहाँ क्या है, जाओ, क्यों, कौन है तुम, क्यों आया, ये शाम हो गई, भागो. So I used to love that. क्यों, मुझे लगता था ये नहीं, ओनली द फैमिली, मैं परिवार, प्रोटेक्टर, लायन, कौन है, चाहे हमारा चीज कहाँ छू रहा, भागो, ये हमारा खेत है. तो दैट वे हर चीज. उस टाइम समझ नहीं आता था, अब समझ में आया कि प्रैक्टिकल वही सच है. बिकॉज आप अकेले हैं, अकेले जाना है, मतलब कोई भी नहीं रहता है. यू कम अलोन, यू हैव टू गो अलोन. कोई नहीं. ये अंगूठी भी मैंने देखा है, बनारस के घाट पे लोग एक डेड बॉडी के शरीर से घी लगा के अंगूठी भी निकाल ली. तो अंगूठी कुछ नहीं ले जाने देते. 10-12,000 रुपीज़ का खर्चा होता है, तो 10-12 हज़ार रुपये कमाना है बस. उसमें लकड़ी अच्छी आती है, बढ़िया घी आता है, अच्छा सा कॉटन का कफन आता है, और अच्छी लकड़ी और ज़्यादा हो तो अच्छा घी ज़्यादा हो, तो आराम से आप एकदम चढ़ करके निकलते हो. Are you scared? नो. अरे ये तो सत्य है. आप इस वक्त हम दोनों मृत्यु लोक में बैठे हैं, ये स्वर्ग नहीं. यहाँ आना है, किराएदार हैं, वी ऑल टेनेंट्स. बट कभी ऐसा नहीं लगता जाने से पहले ये 4-5 चीजें तो करनी है? ये सब कुछ तय है. वो कोई जैसे बिटिया की शादी करनी, ओह माय डॉटर्स वेडिंग इज पेंडिंग, वो देख लेता, लेकिन इट्स नॉट देयर इन योर हैंड. One thing I realized कि there is nothing in your hand. In your hand is that कि रोज वर्कआउट करो, तोंद आने मत दो, डबल चिन आने, फिट रहो, कड़ा करो, लेग स्ट्रांग रखो, लेग्स ज़्यादा मारो ताकि भाग सको. बुढ़ापे में आदमी पैर कमज़ोर में जल्दी मरता है. इसको कड़क रख के बस तैयार रहो, और सोल्जर की तरह कभी भी कॉल किसी प्रकार का आएगा. बट ये सेड कि मैं पापा को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, है ना, बहुत टाइम तक. कब पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मैंने प्रूव कर दिया यार, अब मैं बड़ा हो गया? नहीं, पापा को आप कभी प्रूव नहीं कर सकते. मैं उनके चाहता था बस वो मुझे नालायक ना बोले. मैं बस चाहता था कि वो मुझे हक कर लें, और एंड में फिर मैं उनसे खुद चिपकने लगा था. जब वो ओल्ड होते गए तो मैं उनसे खुद छाती पे, क्योंकि वह उनके पास अब मुझे डर कम हो गया था. अब उनके जो स्ट्रांग हाथ थे थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो मुझे उनसे डर नहीं लगता. फिर मैं उनको फिर मैं उनके कंधे पे, शोल्डर पे हाथ रखने लगा, और दैट वाज माय हाई. कि मैंने जब उनके शोल्डर पे हाथ रखा, दैट वाज अ फीलिंग. और वो बच्चे बन गए, वो छोटे बन गए. बिकॉज व्हेन यू एज, आप वापस से अपनी बाल अवस्था में जाते हैं. पापा बाल अवस्था में जा रहे थे और मैं पापा के रूप में आ रहा था. तो मैं उस जर्नी को महसूस करता था. आई यूज्ड टू जस्ट हग हिम एंड I used to feel so good, so relaxed. Hold his hand. कभी मैं पूछता था कि आप मुझे मारते क्यों थे? क्या तो अरे बोले, मुझे लगल कि तुम कुछ गलत करोगे. अरे बोले मैंने गलत किया नहीं था. बोला मेरा मुंह ऐसे पकड़ के स्मेल क्यों लेते थे? मुझे लगता तुम अरे मैं बोला अभी जस्ट 13-14. How could you think? उस टाइम पे इतना कल्चर नहीं था. बड़ी जने अगर करते तो ही हैड एवरीथिंग. होता तो उसके लिए मार पड़ती थी. नालायक हो जाते तो पहले से मार देते थे कि नालायक होगा नहीं. सो या दैट वे ब्यूटीफुल. इट वाज ब्यूटीफुल. उनका क्या रिएक्शन होता था जब फर्स्ट टाइम आपने उनको हक किया, या उनको? मैं उनको स्टेज अवार्ड्स, जब भोजपुरी के अवार्ड्स या कहीं बेस्ट एक्टर मुझे हर साल मिलता था, वो रोते थे. वो स्टार्ट हुआ तो रोने लगते थे, मुझे ऐसे देखते थे, बोलते थे, मुझे ढूंढते थे, मेरी माँ को बोलता है. मैं रोज शूटिंग पे रहता था बिकॉज इतनी फिल्में कर. वेयर इज ही? आई वांट टू सी हिम, आई वांट टू मीट हिम. उसकी आवाज़ सुना दो, उससे बात करनी. एंड दैट वाज ब्यूटीफुल. यार you know there's a saying, I believe in it. जब
फर्स्ट टाइम पापा अपने बच्चों को कुछ देते हैं ना, तो पापा और बेटे साथ में हंसते हैं। जब बच्चा पहली बार पापा को कुछ देता है ना, तो पापा और बेटे दोनों साथ में रोते हैं। एंड इट्स सो ट्रू, क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बड़ा बेटा बन गया हूँ घर में, बस वेरी लिटिल, कि एक बार पापा ने मुझसे बस बोला कि तू खर्चा कर दे यहाँ पे, वेरी रिसेंटली। कभी नहीं करने देते वो, हमेशा ऐसे हैं कि कितना भी हो, कुछ भी हो, वो खुद के लिए ना कुछ खरीदेंगे ना कुछ करेंगे, और हमेशा हमारी टेक केयर करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम उनको लगा कि चलो बेटा बड़ा हो गया है, कमा रहा है, कुछ कर रहा है, या शायद वो अपना मतलब पैसे भूल गए होंगे, कुछ भी हो, उन्होंने बोल दिया। एंड कभी हमारा कभी पैसे अलग नहीं थे, कुछ भी नहीं, हमेशा सब साथ में ही रहा है। बट वो जो एक फीलिंग जो हक से उन्होंने बोला ना कि आज तू पैसे भर दे, उस दिन मुझे लगा कि यार मैं, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आज जो भी हूँ अपने पापा की वजह से, मैंने गुरु किसी को नहीं माना। तो एक चीज़ बताओ जो उनकी आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो आप सीखोगे, और एक चीज़ ऐसी जो आपको नहीं पसंद थी, जो आप शायद अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे। उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी ईमानदारी। चोरी नहीं करना, किसी का चीटिंग नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, लाइज नहीं बोलना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना। दूसरी चीज़ मैं अपने बच्चों का, हाँ, मारना नहीं, ये मैं नहीं सिखाऊं। मैं, वो शायद कम्युनिकेट कर सकते थे, उनके पास इतना एजुकेशन भी नहीं था, it was 4th स्टैंडर्ड, सो बट मारना नहीं चाहिए बच्चों, कभी नहीं। वन मस्ट टॉक। जैसे आज मैंने अपने चारों बच्चों को सारी चीज़ें ज़िंदगी के ब्लैक एंड वाइट ऐसे रख दी। आज मेरी एक बिटिया फौज की तैयारी कर रही है, इशिता शुक्ला, शी इज गोइंग टू बी स्नाइपर शूटर, बुल्सआई, शी हिट्स बुल्सआई। 4 साल तपस्या किया उसने, 26 जनवरी को उसने परेड भी किया। नाइस। एक बिटिया मेरी शेयर्स के लिए तैयारी कर रही है, मार्केट पूरा रीड कर रही है। अगर वो सही उसने पढ़ाई कर ली तो बहुत बड़ी वो शेयर की खिलाड़ी बन सकती है, शेयर बाजार की। बेटा जीने से 99% आता है। एक बिटिया कलाकार, वो थिएटर वगैरह करती है, अपने मन का काम करती है। मैंने उनको जीवन के सारे रंग ऐसे रख दिए, कोई नहीं कि बोला ये है ये है। You guys have to decide now what you want in life. This is Papa, this is Papa's journey. ये वो पापा है तुम्हारा, इसने इस मुंबई शहर को पैदल नापा है। मुझे आप आँख बन पे पट्टी बांध दो, मैं पूरा शहर आपको पैदल चल के बता सकता हूँ कि कौन सा कहाँ है। खाली आप मुझे इलाका बताना, मैं आपको गली बता सकता हूँ। मैंने वो स्ट्रगल की इसी शहर में। For the longest time you were here. आज 33 साल बाद मैं सब बात कर रहा हूँ। मुझे एक मेरी बहुत बड़ी यात्रा है, एक मिट्टी के घर से यहाँ तक। स्ट्रगल के टाइम पे क्या सीखता है आदमी, जो आपने इतनी स्ट्रगल करी, आप बता रहे हो? मेरा स्ट्रगल बहुत आनंदित रहा। क्या? एक तो चिंता नहीं थी कि एक्सपेंसिव की कार या पेट्रोल भरना है, तो ये 2 पैर बहुत मस्त थे, या बस थी सरकारी। मेरे स्ट्रगल की कोई मेरे पास दुख भरी कहानी नहीं है। ह्यूमिलिएशन है जो अनगिनत हुए हैं, तो मुझे अब इतने हो चुके हैं कि याद नहीं। एक होता ना, मेरे साथ 1 लाख बार ह्यूमिलिएटेड हुआ हूं मैं, तो अब मुझे कौन सा बड़ा वाला है वो याद ही नहीं है कि छोटा क्या। तो वो एक पार्ट है अपने स्ट्रगल का। बट टेल मी वन इंसल्ट बहुत जो सारे आपको याद हो कि जब बहुत बेइज्जती लगी और आज तक आपको ऐसा लगा यार ये क्यों? एक बार मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरे गांव में खेत गिरवी था, मेरा 1.5 बीघा खेत था, वो भी गिरवी था। तो पापा का एक सपना था कि खेत छोड़वा लीजिए कुछ करके। अब मेरे पैसे कहाँ से, मुझे उनको लगा फिल्म लाइन में आ गया है, तो उनको लगा फिल्म लाइन में आ गया, उसको समझ में उनको नहीं। उनको बोला अच्छा पैसे कब मिलेंगे तुमको, कहाँ आ गए उनसे मतलब नहीं, कुछ पैसे कब आएंगे। तो मैंने बोला कि एक फिल्म मिली है, शायद कुछ पैसे आ जाए। तो वो फिल्म थी उधार की जिंदगी, 1992। फिल्म तय थी कुछ 85,000 रुपीज में या 90,000, ऐसे कुछ 80-90 हज़ार रुपये में शायद तय हुई थी। उसमें मुझे कुछ 7,000 रुपये मिले थे बस, और फिल्म ख़त्म हो गई थी। बाकी के पैसे मुझे बोले थे कि डबिंग पे एक साथ आपको मिल जाएंगे। और मैं डबिंग करने गया, पैसे, ऐसी बरसात थी जैसे अभी चल रही, और मुझे लगा, मैंने पापा को वहाँ केयर ऑफ नंबर पे गाँव में फ़ोन किया था
आपके पैसे आएंगे और मैं भेज दूंगा, आप वो खेत छुड़वा लेना। तो मैंने डबिंग की, डबिंग से एक्साइटली बाहर आए। मैंने बोला बहुत अच्छी फिल्म है आपकी, और ये तारीफ किया मैंने उन प्रोड्यूसर। मैंने कहा मेरे पैसे वो दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो प्रोड्यूसर ने हमको देखा और कहा कि काहे के पैसे, तुम्हारा बैलेंस अमाउंट। तो ये सेट कि पैसे दूंगा तो तुम्हारा रोल जो है काट दूंगा, ठीक है, या तो पैसे है तो रोल। बोला नहीं नहीं नहीं, आप रोल मत काटो, मैं। एंड आई जस्ट लेफ्ट। बाइक थी, हेलमेट पहना, बरसात हो रही थी, और मैं भड़भड़ा के रोता 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 बैंडस्टैंड चला गया। हाँ, ईश्वर को देखूं और रो रहा था मैं। और वो एक इंसिडेंट था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। क्यों इंसल्टेड फील हुआ अगर कि वो पैसे मुझे बहुत जरूरी थे, पापा को देने थे, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए थे। मुझे आई डिडंट वांट इट फॉर माय सेल्फ। कमिट कर दिया था कि खेत छोड़ा दो और मैं दे नहीं पाया। पापा ने मांगा है यार, पापा ने बोला, खत्म बात। पापा बोल दिए तो साला धरती फाड़ दे। पापा मांगे यार। उसी चीज ने आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया कि आज मैं। पापा की जब डेथ हुई, you were not there. I was there. You were there? I took care of him. I couldn't be there with him in the last. He was in Nanavati, then other hospitals, and बहुत उनको बचाने की कोशिश की, बहुत जितनी ताकत लग। मैं सांसद बन गया था, उनको खुशी मिल गई थी कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनको प्राइवेट जेट से फिर मैं वहाँ लेके गया बनारस। उनको ऐसा फील हुआ कि शायद अभी नहीं रहेंगे, तो मैं बनारस ले गया उनको। फिर वहाँ 20-22 दिन रहे, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, एंड देन ही लेफ्ट। बट मैं रोया नहीं। क्यों? वो बचा भी नहीं किसी से। वो कई दिन निकलेंगे वहां से, और शायद कई महीने भी निकल सकते हैं, बट पता नहीं कब आएंगे। लेकिन वो आएंगे तो उनके एवरी ब्रेथ आई मिस हिम, यू नो, एवरी डे आई मिस हिम, एवरी सिंगल डे, एवरी ब्रेथ आई टेक आई मिस माय फादर। जब वो इतना मीन करते थे एंड उनके अकॉर्डिंग उनको ये पसंद नहीं था कि अब नचनिया जैसे वर्ड्स उनको नहीं पसंद थे, राइट? डिड यू एवर डाउट खुद पे कि शायद मैं आई एम लेस ऑफ अ मैन, मैं थोड़ा मैनली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा के प्रिंसिपल्स और पापा की आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं वैसा नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने वैसे नहीं देखा। वो नचनिया इज लाइक द वर्ड फॉर एनीबॉडी हु इज डांसिंग देयर। उस टाइम पे ऐसे इसको मतलब वो था। अच्छा, सो नॉट अबाउट मैनली, नो, ही नोस कि ही इज अ हार्डकोर गाय। कौन बोला था? वो खतरनाक वाला हार्डकोर है। इनको पता है कि ये बहुत डेंजरस ब्रीड है ये। व्हाट इज मैनलीनेस फॉर यू? Manliness is respecting women, taking care of your woman, protecting women, respecting others, respecting poor, respecting आपसे कमजोर लोगों को। आप दूसरे के एक केयर के एफर्ट को सम्मान दें, कंसंट्रेट करें, उसको फील करें, उसने आपके लिए क्या किया है या क्या की है। दैट्स मैनलीनेस। बाकी सब बकवास है कि सिक्स पैक, दूध, मुस्टाइज, दाढ़ी, लंगोट, ये जटाएं ले लो, कुछ नहीं। मैनलीनेस बहुत ही सेंसिटिव चीज है। मैनलीनेस, तवज्जो दूसरों पर देना इज मैनलीनेस। मैं आपको सुन रहा हूं इज मैनलीनेस। खुद ही बकर बकर नहीं कर रहा हूं। बहुत ही सेंसिटिव चीज है। परिभाषा ही अल्फा अल्फा, सब लोगों ने परिभाषा ही बदल दी। ये सब कुछ नहीं। मैनलीनेस बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर चीज है, और वो दूसरों के साथ है। इट्स कनेक्टेड विद अदर्स, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, दैट्स मैनलीनेस। हाउ यू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ यू कंट्रोल योर एंगर इज योर मैनलीनेस। एंड पीपल नो कि ये फाड़ सकता है, पीपल नो कि ये छाती में घुस जाएगा, हाथ से खोल देगा सीने को, उसके बाद भी हम, वो मैनलीनेस है। इफ यू हैड टू टेल योर सन, आपके बेटे को अगर आपको बोलना हो कि
ये दुनिया की जो अल्फा डेफिनेशन है ये सब नहीं है, ये होता है मैनलीनेस। तो क्या बोलो? यही बात है जो मैंने आपसे बोला एग्जैक्टली, और वो इसी तरह ट्रेंड है तहजीब के साथ। बाकी खुद एक्सपीरियंस लेंगे, हमको खुद मिला है, बाकी तो आपको मिला है इंदौर से आके, आप ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको अपने अपने मिलेंगे। आप बेसिक्स बता के छोड़ दीजिए बच्चों को, बाकी तो उनको संसार ये समाज अच्छे से ट्रेन कर देता है। उसके लिए उनको थोड़ा सा रेडी रहना होगा। दैट यू हैव टू बी फॉर दैट यू हैव टू बी फिजिकली फिट। सो बट जब आप एक पॉलिटिशियन बनते हो, ओके, तो ये जो अल्फा ट्रेट्स हैं, मैनलीनेस है, ये डर है, ये सब खत्म होता है क्या? डज दैट ऐड अप? थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील होता है? नहीं, ये यही तो गलत हो जाता है। लोगों को यही सोचना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स या पद मिलना या पावर मिलना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इतना पावरफुल और सेकंड टाइम जीतना, और या अभी ये 26 जुलाई को मुझे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिल रहा है, सांसद रत्न बनना, सेकंड टर्म में ही मिल गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। This should not affect me. I've learned from Modi ji, I've learned from Yogi ji, from my संगठन की सेवा करना है। When I see them, they're so humble, they're so focused. इसलिए थर्ड टर्म से he's there. So I know this is the way they are there for so long. और ये सेवा है, यहाँ खुद का कुछ भी स्वार्थ नहीं है। यहाँ द मिनट यू थिंक कि मैं अपने परिवार को सेटअप करने आ रहा हूँ, फार्म हाउसेज लेने आ रहे हैं, चॉपर या प्राइवेट जेट्स या फॉरेन में अब्रॉड में प्रॉपर्टी, देन यू स्टूपिड, देन यू शुड नॉट कम। मेरे लिए तो नहीं आना चाहिए। फिर मैं वाज डूइंग वेल, मैं तो मेकअप करके भगवान मुझे मेरा घर तो चला ही रहे थे ना, आई एम डूइंग वेरी वेल। क्यों आए फिर पॉलिटिक्स में? क्योंकि बिकॉज इतने सालों जीरो से आपने स्ट्रगल किया, इतने साल मूवी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी भोजपुरी में वहाँ करा, फिर बॉलीवुड में किया, पॉलिटिक्स में फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, क्यों करना है स्ट्रगल? बिकॉज व्हेन आई वाज पुअर, when I needed money, when I needed help, when I needed hospital for my family, or when I needed support, or when I needed मेरे गांव की ज़मीन के डिस्प्यूट को हल करने के लिए या चीज़ों के लिए या मेरे घर को बनाने के लिए या कुछ कंफर्ट्स के लिए, तो मेरी कोई मदद नहीं करता था। मुझे 15 साल तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं, पैसे ही नहीं मिले। मुझे काम देते थे कन्वेंस पे कि काम, तो मैं उसको लर्निंग प्रोसेस में ही लेके 15 इयर्स मैंने कन्वेंस पे काम किया, चंद रुपयों पे काम किया। तो मुझे लगा था हे ईश्वर महादेव, जब मुझे मौका मिलेगा देन आई विल हेल्प पुअर पीपल, द नीडी। सी मेरे पास कोई रिच नहीं आते हैं, एक सांसद के पास या एक MLA के पास या गरीब ही आता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। तो और ये ईश्वर ने तय किया, महादेव ने, गोरक्षनाथ बाबा गोरखपुर के बहुत बड़े शिव अवतारी हैं, वहां भेजा मुझे। देखो रचना उसके, मेरे पूर्वजों की जमीन है गोरखपुर, मैं वहीं का हूँ, वी आर शुक्लास फ्रॉम देयर ओनली, मामखोर एक जगह है, और वहाँ डेस्टिनी मुझे लेगी जहाँ पे अभी मेरा कुछ नहीं, वहाँ घर वर भी सब उजड़ गया होगा। 150 साल पहले हम लोग जौनपुर में आए थे, बनारस में। 150 साल के बाद एक आदमी वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ये कैसा सर्कल है। मैं रोज प्रे में क्या मांगता हूँ पता है? रोज कि जिस लिए धरती पर लाए हो वो पूरा करवाना मुझसे। हाउ डिड इट स्टार्ट दो? फर्स्ट टाइम ये थॉट कैसे आया पॉलिटिशियन बनूंगा? या Earlier I was fascinated seeing all this green, वो लकड़ियाँ दिल्ली when I used to go, तो घर मुझे I was very curious to see other side, you know. And when you do movies, वो politicians के रोल आना, फिर वो ऐसा लगता था, वो मुझे आता गया, और वो फिर वो मैनिफेस्ट में आ गया। अब मैनिफेस्ट कर लेते हो कि कभी मैं उधर उस लकड़ी के उस किनारे बैठूंगा, उस घर के अंदर बैठूँ, और ये फिर उसने रचनी शुरू कर दी। और मैनिफेस्ट में बहुत पावर होता। मैंने जो जो सोचा वो मुझे मिलता गया। मुझे सुपरस्टार बनना था, मैंने बोला था मैं सुपरस्टार, मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमना था, मुझे अच्छे घर में रहना था, इसलिए मैं मैनिफेस्ट किया। ईश्वर रास्ता दिखाया और मैंने दिन रात झोंक दी, ना नींद देखा, ना समय, ना शहर, ना जिला, फ्लाइट 3 शिफ्ट करना दिन में, वो सब कुछ मैडनेस, शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा चुका हूं मैं। और ये लेके आप पॉलिटिक्स में एंटर करें। मेरे को बताओ फर्स्ट टाइम हुआ कैसे? आई वांट टू नो डिटेल्स कि आप गए कि मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है। आई हैड ऑफर, तो मुझे ऑफर आया था कि आप चलिए, आप चुनाव लड़िए, और थोड़ा सा आ गया चुनाव लड़ेंगे।
तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। मोदी जी आए, मोदी जी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। कारण है कि मेरे गांव में टॉयलेट नहीं था, और आई टू सी मेरे गांव की औरतें बाहर जाती, कभी रात में गाड़ी से, या मैं शूटिंग में कहीं जिले में कहीं गांव में शूटिंग कर रहा हूँ भोजपुरी की, और रात को लौट रहे हैं तो, या किसी खेत से गुजर रहे हैं, शाम हो गई तो सडनली सब औरतें खड़ी हो जाती थी, और मुझे वो साइट, मेरी नज़रें झुक जाती थी कि यार ये क्या है यार। तो मुझे लगता था यहाँ का कल्चर है क्या, क्योंकि मैं मुंबई में ही रह रहा था, तो मुझे लगा यार क्या कल्चर है, पीपल डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू मेक टॉयलेट्स और व्हाट, और वो कल्चर क्यों नहीं है, व्हाई दैट्स दिस अवेयरनेस इज नॉट देयर। ये तो बीमारी का घर है, ये सब कुछ है, ये बहुत सारी चीजें, मौत का घर है। उन्होंने जब ये पहला साउंड 2014 में आया कि हर घर में एक शौचालय होगा, दैट टच मी, भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा जब ज्वाइन कर रहे थे तब ऐसा लगा कि मैं अपनी पर्सनल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, कुछ ऐसा लगा कि पावर की वजह से मैं ये सब नहीं, सेवा की वजह से मुझे लगा कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, और मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह के अखबार की हेडलाइन है यूपी में गोरखपुर में कि 700 करोड़ के फ्लाईओवर को, एलिवेटेड फ्लाईओवर को रवि किशन ने गडकरी साहब से केंद्र से लाया अपनी गोरखपुर की जनता के लिए। आज सुबह की हेडलाइन है, मैं आपको भेजूंगा सो दैट आप ये न्यूज़ के, ये सुबह में ही 700 करोड़ मेरे बर्थडे के दिन जनता को गिफ्ट, और ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स वहाँ पे। आप गोरखपुर आएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपको लगा मैं नेपेंसी रोड में हूँ। 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं, अपना भी एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ पे 2 क्रूज हैं, वाटर क्रूज हैं, वहाँ एक रामगढ़ झील है, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, सारे 5 स्टार ब्रांड्स होटल्स हैं वहाँ। ताज एक बचा था, वो भी बन रहा है। CM सिटी है वहाँ, एम्स ही है प्रधानमंत्री जी, वहाँ फर्टिलाइजर है, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 4 लेन्स 2 लेन्स हैं वहाँ पे, 6 लेन्स हैं। हाईटेक सिटी इट्स कॉल्ड गोरखपुर, जहाँ पे इसको एक वक्त में ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे, जहाँ रोज गैंग वॉर होती थी, रोज मर्डर्स होते थे, रोज हत्याएं होती थी। जहाँ मेरा घर है वहाँ पे रोज गन शॉट्स होते थे, रामगढ़ झील के पास, वहीं मैं गोरखपुर रहता हूँ। तो आज भी यही सब बातें होती है ना कि जो दिल्ली के साइड वाला यूपी है वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत हो रही है, वहाँ पे जॉब्स है, रियल एस्टेट, नोएडा एंड गुड़गांव, राइट, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड जो आपके साइड वाला है वहाँ पर इतना नहीं होता। गोरखपुर में बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत। 4 यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सैनिक नहीं लगती, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यू नेम द ब्रांड, बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। You must read, it's amazing place. But more I read, I get to know कि वही एक एरिया है जो यूपी में सेंटिमेंट चेंज होने में बहुत टाइम लग रहा है। बिकॉज आज भी इन्वेस्टर्स डरते हैं कि यार यूपी में चले गए तो गुंडा राज, बाहुबली राज, इन सब के चक्कर, it's all over. माफियाज ढूंढने पड़ते हैं, माफियाज तो खत्म हो गए, they finished. माफिया बोलने के लिए माफिया खुद डरता होगा। Really? Yeah, that's क्या अभी रियलिटी गुंडा राज, बाहुबली राज, ये सब वर्ड, it's all over, it's all thanks to योगी जी। कुछ नहीं है, सब योगी जी को थैंक यू, बिग थैंक यू ओनली योगी जी को। यूपी में गुंडा राज खत्म करना, माफिया राज, बाहुबली, वो गन लहरा के चलना, वो गंदी गाड़ियों का काफिला, काली काली गाड़ियों का डरावना सा। बहन बेटियां वहाँ पे अब 10, 11, 12 बजे स्कूटी पे चलती, खुश हैं। गोरखपुर CCTV से पूरा कवर्ड है, वी बीन, एवरीबॉडी इज वॉच्ड। आप देखिए 25 करोड़ की आबादी को कैसे एक डबल इंजन के सरकार, योगी जी टेकिंग केयर सो वेल। इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतने लोगों ने स्नान किया, वेरी वेल केप्ट, एवरीथिंग, सारे दूसरे पूरे देश से लोग आए, प्रेम से चले गए। मजाल है किसी की कोई बहन बेटी को छेड़ के चले जाए, उसको अगले चौराहे पे यमराज उसका ऐसा दम स्वरूप लेके खड़े रहेंगे, पुलिस की वर्दी में, प्रॉपरली वेल इक्विप्ड, लेटेस्ट गन के साथ। नई वाली सारी गन्स है, यूपी में बन रही हैं। ब्रह्मास्त्र जो आप पाकिस्तान पे हम लोग अभी गिराए, वो सब यूपी में बन रहा है अभी, रॉकेट्स, बहुत हाईटेक हो चुका है। सारे पुलिस वालों के पास अच्छे असला, अच्छे हथियार हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, बेस्ट ऑफ वेपन्स, गुड गन शॉट, गोलियां अटकती नहीं, ठक से निकलती, बहुत प्रेम से। बट आज भी सबसे ज़्यादा
इलीगल गन्स एंड ड्रग्स जो है टॉप 3 स्टेट्स में यूपी आता है, जहाँ पे गन्स बहुत ज़्यादा बिकती, बहुत लोगों के पास इंडिविजुअली। ड्रग्स टॉप 3 स्टेट्स में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा FIRs हुई है। दिस इज लाइक पब्लिक रिकॉर्ड। सी ड्रग्स ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है इस वक्त। वो मेक्सिको या मैक्सिको से नहीं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की है। इससे यूथ को बचना चाहिए। ओडी से मौत होती है ज़्यादातर, ये मौत ही है। वो छोटा सा नशा हो, बड़ा हो, चरस हो, गांजा हो, MD हो, एक्सटेसी हो, कोकेन हो, जो 500 नाम है, 500 अलग अलग ड्रग्स हैं, ये सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, सिर्फ सड़ाएंगे। मोमेंटम खुशी देंगे आपको एक आध 2 घंटे, लेकिन ये मौत की तरफ आप बढ़ जाते हो।